उस आदमी को उस महिला ने एक ही तलवार के वार से दिल के आर पार छेद दिया और फिर उस बूढ़े गुरु ने उसे एक अथाह राक्षसी खाई में फेंक दिया। उसे लगा था कि दुष्ट राक्षस उसे कुतर कुतर कर खत्म कर देंगे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसके साथ बुरा होते होते अच्छा हो गया। वह न सिर्फ मरा नहीं बल्कि राक्षसी को करने के बाद उसने अमर बनने का मार्ग भी समझ लिया। अमर बनने के बाद वह जो पहला काम करना चाहता है वह है उस पूरे संप्रदाय का संहार करना जिसे उसने कभी अपनी जान देकर बचाया था। पता चला कि वह मूल रूप से उस घाटी का सीनियर शिष्य था। 1000 साल पहले संप्रदाय की सुरक्षा के लिए उसने राक्षसी खाई में अकेले प्रवेश करने का निर्णय लिया ताकि राक्षस स्वामी को दबाया जा सके। संप्रदाय प्रमुख बहुत भावुक हो गया। उसने अपनी सुंदर बेटी का विवाह उससे तय कर दिया और उस बुजुर्ग से कहा कि जब वह लौटेगा तो वह संप्रदाय प्रमुख का पद उसे सौंप देगा। सभी शिष्यों ने उसे आदर्श माना और सबकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए उस सीनियर शिष्य ने 1000 साल तक सहन किया और आखिरकार राक्षस स्वामी को परिष्कृत कर दिया। हालांकि उसकी साधना राक्षसी खनी से क्षरित हो गई, जिससे वह एक पूरी लाश जैसी बन गई। फिर भी यदि वह अपने शरीर के भीतर की राक्षसी खनी को वश में कर ले तो वह अभिव्यक्ति प्राप्त कर सकेगा। जब वह खुशी खुशी उस बूढ़े गुरु को शुभ समाचार देने गया तो संप्रदाय में कदम रखते ही वह उस महिला को उस युवक के साथ गले लगते और दुलारते हुए देख बैठा और उसने उसे यह कहते भी सुना कि वह उस युवक के लिए मंच बनाने हेतु उसके निवास को तोड़ देना चाहती है। इसलिए वह उन्हें रोकने के लिए जल्दी से आगे बढ़ा। केवल तब जब तलवार की धार ने उस सीनियर शिष्य के बाल उड़ा दिए उस महिला ने उसे पहचाना। फिर भी उसने जरा भी खुशी नहीं दिखाई और उलटे यह सवाल किया कि वह बाहर क्यों आया, बजाय इसके कि वह राक्षसी खाई में रहकर राक्षस स्वामी की रखवाली करे। यह देखकर उस सीनियर शिष्य ने यह स्वीकार नहीं किया कि राक्षस स्वामी पहले ही लीन हुआ हो चुका था, बल्कि इसके बजाय उसने चुनौती दी कि क्या उस महिला का मन किसी और पर आ गया है। ठीक उसी समय जब उस महिला को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे, वह सीनियर बहन संयोग से उस युवक को दवाइयां पहुंचाने आ गई। जब उसे पता चला कि उस युवक को किसी ने घायल किया है तो वह क्रोधित हो गई और बिखरे हाल उस हत्यारे का गला घोंट देना चाहती थी और केवल उसका चेहरा साफ देखकर ही उसने पहचाना कि वह वही सीनियर शिष्य है। उस सीनियर शिष्य ने अवज्ञा के साथ जवाब दिया और परिणाम स्वरूप उस महिला ने उसे थप्पड़ मार दिया। उस एक वार ने उसकी आखिरी बची उम्मीद भी तोड़ दी और यह साबित कर दिया कि जो महिला कभी पानी जैसी कोमल थी वह बहुत पहले अपना स्वभाव बदल चुकी थी। सौभाग्य से संप्रदाय में अभी भी कुछ लोग थे जो उसकी परवाह करते थे। वह छोटी लड़की मुस्कुराते चेहरे के साथ उसका घर में स्वागत करती है और सीनियर बहन तथा दूसरों को बहुत ज्यादा करने के लिए दोष देती है। हालांकि उस सीनियर शिष्य को इससे ढाढ़स मिला। वह जानता था कि अब संप्रदाय में उसके लिए कोई जगह नहीं रही, इसीलिए वह मुड़कर शीकू में चला गया। जबकि वह युवक इतना घबरा गया कि उसने बेचैनी में पैर पटक दी। उस युवक के बोल पूरा करने से पहले ही उस सीनियर शिष्य को वहीं मौके पर जमा दिया गया और अगले ही क्षण उस महिला ने उसे इतना पीटा कि उसने खून थूक दिया, जबकि उसने उस छोटी लड़की को भी पीटा जो उसके लिए गुहार लगा रही थी। राक्षस स्वामी को वास्तविकता में संप्रदाय को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए उस महिला ने तुरंत उस सीनियर शिष्य को पकड़ लिया और उसे अधोलोक की राक्षसी खाई में ले गई। इरादा यह था कि उसे खाई में फेंककर राक्षस स्वामी को दबाने का काम जारी रखा जाए। अप्रत्याशित रूप से वह छोटी लड़की आगे बढ़ी और उस सीनियर शिष्य के सामने खड़ी हो गई। जब उस महिला ने उसे भी उसके साथ राक्षसी खाई में फेंक देने की धमकी दी तब भी वह हटने से इनकार करती रही, क्योंकि कभी जब उसे हथियारों ने पीछा किया था तब उस सीनियर शिष्य ने आगे बढ़कर उसकी जान बचाई थी और अब उसी जीवन रक्षक उपकार को चुकाने का समय था।